तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो देखो एक आदमी बैलून के साथ हवा में उड़ रहा है। ये हंस मत, बाजू हट भाई, वरना भी तू भी उड़ जाएगा। जेठा ये ऐसे नहीं हटेगा। तो क्या तू सच में उसको उड़ाएगा? ओए ठंडे रखो यार भरा। हाँ विजी, मैं की कह रहा थी, इधर आओ, इधर आओ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इधर बैठो, बैठो बैठो, एंजॉय करो। अरे बेटा मत उसको सुलाई दे ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। चलो चलो जल्दी। तारक का मैसेज है। वो कह रहे हैं कि वो लोग चाचा जी को आसमान में देख सकते हैं और उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, तो अब पुलिस भी उन्हें फॉलो कर रही है। रोको। चाचा जी कहाँ रात को गायब हो गए? चाचा जी, चाचा जी। सर वो रहे चाचा जी, वो देखो। चाचा जी, चाचा जी। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, मुझे गन दे दो सर, चाचा जी को गोली नहीं लगेगी सर। नो पाटिल, इट्स रिस्की। रिस्की। ये बासुंदी समझती क्यों नहीं? मैं इसका फोन नहीं उठा सकता। मैं इसके साथ हैप्पी न्यू ईयर अभी नहीं मना सकता। सर मुझे कैसे पता सर? पाटिल मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर। एक काम करता हूँ, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। न रहेगा फोन, न बजेगा रिंगटोन। वाह वाह सर वाह। वाह वाह करना बंद करो और चाचा जी पे फोकस करो। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, चंपक चाचा की ओर एक बड़ा प्लेन आ रहा है। प्लेन को और चंपक चाचा को अभी आप एक फ्रेम में देख पा रहे होंगे। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं चंपक चाचा इस प्लेन से टकरा ना जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है दर्शकों की प्लेन आगे चला गया है और चंपक चाचा बच गए हैं। लेकिन ये क्या दर्शकों, चंपक चाचा आसमान में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। शायद ये ऐसा हो सकता है कि चंपक चाचा हवा की वजह से उड़कर कहीं आगे चले गए हो। रुको 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 रुको। क्या हुआ? वो दादाजी दिखाई नहीं दे रहे। दादाजी कहाँ चले गए? भागा भाई, बाबरी दीदी, उनसे पूछते हैं। टप्पू सेना, ये टेम्पो किसका है? वो सब छोड़िए ना बागा भाई, आप ये बताइए आपने दादाजी को देखा? अभी तो यही दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ उड़ गए। बावरी दीदी, दादाजी पंछी थोड़ी है जो आप बोल रहे हो कहाँ उड़ गए। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग इस तरफ ढूंढिए, हम लोग उस तरफ ढूंढते। जी चलिए बावरी जी। सॉरी, चलो। चाचा जी कहाँ निकल गए? पाटिल सर। मुझे लगता है चाचा जी इस ओर गए हैं। सर उस तरफ तो समंदर है। हाँ? पाटिल कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि जल्द से जल्द स्पीड बोट की तैयारी रखें। जी सर। हेलो कंट्रोल रूम। हाँ, एक बुजुर्ग आदमी बलून के साथ उड़ते उड़ते समंदर की ओर जा रहा है। आप लोग स्पीड बोट रेडी रखिएगा समंदर के पास। वेरी गुड पाटिल, वेरी गुड। थैंक यू सर। चाचा जी समुद्र की ओर ना जाएं। दोस्तों, चंपक चाचा दिखाई देने बंद हो चुके हैं। अगर आप में से किसी को भी आपके आसमान में चंपक चाचा दिखाई दे रहे हो तो अभी के अभी संपर्क कीजिए हमारी कल तक चैनल में। थोड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हो जटा? अरे बापूजी कहीं देख नहीं रहे। हाँ यार, ओए इसमें तो किसी को पूछ भी नहीं सकते। वो चाचा जी अगर जमीन पकड़ के उड़ रहे होते तो किसी चाय या पान के टपरी वाले को पूछ लेते। अब हवा में किसको पूछे? ओह माय गॉड, क्या हुआ? चाचा जी अगर जो यही डायरेक्शन में गए होंगे तो इधर तो नेशनल पार्क है। यार शुभ बोलो, वहाँ नेशनल पार्क में तो जंगली जानवर है। यार भाई तो तेरी। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चाचा जी को हवा का डायरेक्शन नेशनल पार्क ही लेकर गया होगा। तो हवा अगर जो चाचा जी को ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में लेकर गया होगा तो उधर नेशनल पार्क है।
अगर हवा चाचा जी को सर लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर गया होगा तो उधर समंदर है। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? अगर जो हवा चाचा जी को समुंदर के डायरेक्शन में लेकर गया होगा तो क्या इज द लिमिट? चाचा जी किधर भी उड़कर जा सकता है। दुबई, मस्कट, बहरीन, कतार। अरे उधर जाकर चाचा जी को कैसे ढूंढेंगे? माता साहब, ओ यार, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। मैं तो पॉसिबिलिटी सोच रहा था। अरे अगर पब्लिसिटी सोचनी है तो दूर की क्यों सोच रहे हैं? नजदीक की सोचिए ना। अभी नजदीक में स्टेट डायरेक्शन में तो उधर विरार या वसई का सोच सकते हैं, और समुंदर के साइड में गया होगा तो नजदीक में एलिफेंटा केव्स सोच सकते हैं। माता साहब, क्या लगता है बापूजी किस तरफ गए होंगे? जेठालाल, ये तो कहना मुश्किल है। तो अभी सोड़ी, तू गाड़ी चला, देखते हैं कहीं आगे चाचा जी दिख जाए तो। चला चला जल्दी, चल तोड़ी। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, बलून्स के साथ हवा में उड़ गए चंपक चाचा अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या चंपक चाचा तेज हवा के झोंके से उड़कर मुंबई से कहीं दूर समंदर या किसी जंगल में तो नहीं जा पहुंचे होंगे? मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखिए। अगर कहीं भी आपको चंपक चाचा आसमान में बलून्स के साथ दिखाई दे तो अभी के अभी हमें संपर्क कीजिए, क्योंकि चंपक चाचा की फैमिली और पूरा का पूरा गोकुल धाम अभी भी चिंतित है। हाँ मैं अंकल। ओके ओके ओके, हाँ अब अभी वहां पहुंचते हैं। हाँ क्या हुआ? भाई सूर्योदय मॉल ले लीजिए, सूर्योदय मॉल। तुझे अभी मॉल जाना है? अरे नहीं यार, मेहता अंकल ने ना हमें वहाँ सूर्योदय मॉल के पास बुलाया। अभी क्या अभी? क्या? क्यों? अरे हाँ ठीक है मेहता साहब। बावरी जी, मेहता साहब ने हमें वो सूर्योदय मॉल के पास बुलाया है, जल्दी चलिए वहाँ। ठीक है बागेश्वर जी। हाँ। मिले बापूजी, मिले? सॉरी जेठालाल, चाचा जी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। हमने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया, पूरी मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है और चाचा जी को हम ढूंढ निकालेंगे, ग्राउंड लेवल से लेकर स्काई लेवल तक। हमने मुंबई पुलिस से हेलीकॉप्टर की सहायता मांगी है। हेलीकॉप्टर के सहारे चाचा जी कहीं भी होंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। चिंता मत करो जेठालाल, मुंबई पुलिस पर भरोसा रखो। चाचा जी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन इस नए साल में आप लोगों से गुजारिश है। गुजारिश क्या? आप ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लोग मानते कहाँ हो? कौन सा ऑर्डर नहीं माना हमने आपका? जब भी गोकुल धाम का कोई केस आता है तो मैं कहता हूँ वो केस मुझे सॉल्व करने दो, लेकिन आप लोग सॉल्व करने कहाँ देते हो मुझे। इसीलिए अब ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। सन 2025 शुरू हो गया है और इस साल का ये पहला केस है मेरा, और गोकुल धाम का भी पहला केस है। इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग मुझे ये केस सॉल्व करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, हमको अगर बापूजी मिल भी गए तब पहले हम बापूजी को आपके पास लेके आएंगे, फिर आप हमें बापूजी देना, बराबर ना? गुड, थैंक यू। लेकिन अब अपने अपने घर जाइए। नहीं, जब तक बापूजी मिल नहीं जाते मैं घर नहीं जाऊंगा। हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा।
हम भी तपो पुत्र, वो पांडे जी सही कह रहे। तो हम लोगों को गोकुलधाम वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैनू लगता है कि चंपक चाचा जी ना गोकुलधाम में ही लैंड करेंगे। क्यों? तेनू ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जेठाभरा मैंने टीवी दे न्यूज़ देखा सी कि अरे कि विदेश में ना रॉकेट जहां से उड़ा था वही वापस आकर लैंड हुआ। अरे थोड़ी वो रॉकेट में ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो जिधर से लॉन्च होगा उधर ही आकर लैंड करे। हाँ, और हमने चाचा जी में ऐसा कोई प्रोग्राम किया ही नहीं था ना। मतलब प्रोग्राम में चाचा जी ऐसे उड़ जाएंगे ऐसा हमको पता ही नहीं था ना। चाचा जी गोकुलधाम में लैंड करें ये इम्पॉसिबल है, और गोकुलधाम क्या चाचा जी कहाँ लैंड करेंगे ये कहना भी पॉसिबल नहीं है। कि चाचा जी तो हवा की वजह से उड़े, और हवा का रुख उन्हें कहाँ ले जाए ये कोई कह नहीं सकता। फिर भी मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हारा इमोशनल होना हम समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज अभी प्रैक्टिकल सोचो। सही बात है जेठा भाई, अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। यू आर राइट डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। हम चाचा जी को हेलीकॉप्टर से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ सेठ जी, हम बापूजी की प्रतीक्षा यहाँ पर करें या गोकुलधाम में, बात तो एक ही है ना। हाँ जेठालाल चलो पांडे जी। जेठालाल चिंता मत करो, मैं अपने ड्यूटी से समझौता नहीं करता। चाचा जी को ढूंढने का मिशन मेरा ऑन है। थैंक यू। चलो। तुम कहाँ? ये छोटी के गड्ढे में जा रहे हैं हम लोग। अरे यार, अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारी गड्डी ये है। नहीं, आपके लिए दरवाजा खोला मैं। उसकी जरूरत नहीं है। बचा। आओ तो। चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं। नहीं? अरे देवा, कल हम जब 31st की पार्टी मना रहे थे तो किसने सोचा था ऐसा होगा। कल हम सब कितने खुश थे, और आज देखो। मैं तो कहता हूँ अब से हमें ये 31st की पार्टी मनानी ही नहीं चाहिए। जेठालाल, प्रॉब्लम पार्टी की वजह से नहीं हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है वो फ्री की स्कीम की वजह से। ये सब स्कीम की वजह से नहीं, बलून्स की वजह से हुआ है तीड़े जी। सॉरी 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 भिड़े भाई, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी, तीड़े जी नहीं भिड़े जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बावरी जी, आपकी बात भी सही है, ये सब कुछ बलून्स की वजह से हुआ है। अगर हम पार्टी बिना बलून्स के करते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये जो कुछ हुआ है ना फ्री की स्कीम की वजह से हुआ है, ना बलून्स की वजह से हुआ है। ये जो कुछ हुआ है भिड़े की वजह से हुआ है। और ये? नहीं तर क्या जरूरत थी बापूजी को सिलेक्ट करने की? अगर हाथी भाई को सिलेक्ट करता तो मजा ले वो बलून्स की कि हाथी भाई को उड़ा के ले जाते। सही बात है, अगली बार कुछ भी उड़ाना हो तो मुझे ही बोलना।
ऑन हंस, नेक्स्ट टाइम की बाद में देखते हैं, फिलहाल चाचा जी के बारे में सोचते हैं। हाँ बेचारे बापूजी कहाँ होंगे? जीजा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, देखिए चाचा जी हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। काश मैं लेडी बाज होती। लेडी बाज? हाँ, बाज बहुत ऊपर तक उड़ता है ना, तो मैं भी एकदम ऊपर तक उड़कर अपनी चोंच से सारे बलून फोड़ देती, तो चाचा जी अपने आप नीचे आ जाते। ये लेडी बाज नहीं आएगी। नहीं बावरी जी, आप सारे बलून नहीं फोड़ सकती। क्यों बागेश्वर जी, बिल्कुल फोड़ सकती हूँ। नहीं फोड़ सकती हैं, आपकी प्रतिभा पे शंका नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, अगर आप अपनी चोंच से सारे बलून्स फोड़ दोगे तो बापूजी नीचे आएंगे नहीं, नीचे गिरेंगे। तो 50%? साउंड्स गुड। उससे क्या होगा, बापूजी धीरे 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 नीचे लैंड कर पाएंगे। अरे ये क्या फालतू की चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? ये हेलीकॉप्टर। शोभो, हेलिकॉप्टरचं काय कौतुक आहे? अरे कौतुक नहीं करते माधवी, वो पांडे जी ने हमसे कहा था कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चाचा जी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि अरे वाह, हेलीकॉप्टर मतलब चालू जी ने चाचा जी को ढूंढना चालू कर दिया है। चलो गुड गुड, वाह। अरे पर ये लोग बापूजी को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ से तो बापूजी उड़े थे। नहीं जेठालाल, यहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, वो पूरे शहर का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। क्या है ना, इतनी ऊंचाई से उन्हें दिख जाएंगे चाचा जी कहीं होंगे तो। होंगे तो? नहीं, मेरा मतलब है उन्हें दिख जाएंगे जहाँ कहीं भी चाचा जी होंगे। जेठ भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। और हमने भी चाचा जी के लिए प्रार्थना की है। आप चिंता मत कीजिए, चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई, मुझे पक्का यकीन है कि चाचा जी ने कहीं नहीं ठाई। बेटे भाई, मैं आज सारा ये डेकोरेशन निकालने आया। ओए खबरदार, जो तूने ये डेकोरेशन को हाथ भी लगाया तो पहले हमारे चाचा जी आएंगे, हम उनके साथ पार्टी मनाएंगे, फिर ये डेकोरेशन निकलेगा। हाँ हाँ ठीक है सोड़ी, आप जाइए, हम आपको बुलाएंगे। हाँ ठीक है बेटे भाई। हाँ जी। देखिए हम सब रात भर जागे हैं, सब थक गए हैं, तो फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, सब अपने अपने घर जाके फ्रेश हो जाते हैं। तो जेठालाल के घर पे मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ ठीक है। चलिए बागेश्वर जी, हम भी फ्रेश होके आते हैं। नहीं, वापस आने की जरूरत नहीं है बावरी। अगर कुछ काम होगा तो मैं फोन करूंगा। बागा सेठ जी, कुछ भी काम हो तो बेझिझक बुला लेना, हिचकिचाना मत। चलो चलिए, आइए बाबू। फ्रेंड्स, हम भी फ्रेश होकर मिलते हैं। टप्पू, हम दादाजी के लिए प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारा चलते हैं। और देरा सर भी जाएंगे। हम विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक भी चलते हैं। वहां जाकर दादाजी के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? चाचा जी कहाँ गुम हो गए? दोस्तों, कल तक तो चाचा जी जमीन पर गुम होते थे, लेकिन आज आसमान में गुम हो गए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही। कहीं चाचा जी के हाथ से वो बलून छूट तो नहीं गए? चाचा जी कहाँ होंगे? किसी टावर पे होंगे, किसी पेड़ पे लटके होंगे, या फिर जंगल में पहुंच गए होंगे।
कोलाबा से लेके कन्याकुमारी तक चाचा जी कहीं भी जा सकते, क्योंकि अब ना ही वो बलून दिख रहे हैं और ना ही चाचा जी। किस हाल में होंगे बेचारे। हम चाचा जी को कहां ढूंढे? अब तो मेरे दिमाग के सोचने वाली खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हो गए। जैसे गुब्बारे में हवा भरो तो वो आसमान में जाता है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में इतना टेंशन भर गया कि वो यहां से वहां भटक रहा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ हंसी और ठागे ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सुंदर तू? हाँ मैं, मुझे पता चला है कि बापूजी उड़ गए। तुझे कैसे पता चला? मैंने देखा। अरे रिताड़ी के न्यूज में देखा। मुझे 31st की पार्टी में बुलाया होता तो ऐसा होता ही नहीं। मैं कुछ भी करके बापूजी को नीचे लेके आता। कुछ भी करके मतलब क्या करता तू? पहले मैं ये बका के पैर में रस्सी बांध देता, फिर मैं बका को ऐसे पकड़कर हवा में छुपता। बका जाके बापूजी के पैर पकड़ लेता। मैं ऐसे 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 रस्सी से बका को खींचता और बका खुद नीचे आता और बापूजी को धीरे धीरे करके नीचे लेके आ जाता। अरे क्या फेंका फेंक कर रहे तू?